भूल गई तुम। मैं वही बात है फिर कह रहा हूं, बुरा मत मानना। रुक्मिणी भूल गई तुम, अगर वही ब्राह्मण तो था जिसका रुक्मिणी जिसके माध्यम से तुमने अपनी पत्रिका लिख के जो संदेश मेरे पास भेजा था, और तुमने क्या लिख दिया था, मैं ये बात सवेरे भी कह चुका हूं, और जब बात आ गई है तो फिर कह रहा हूं। माता पीछे हट जाओ। कथा चूंकि रुक्मिणी और द्वारकाधीश और सुदामा के बीच की है, और सुदामा जी के बीच की कथा रुक्मिणी के माध्यम से, और द्वारकाधीश अगर उसमें प्रेम युक्ति डाल दे, प्रेम भक्ति डाल दे, तो कथा में 4 चांद लग जाए। अरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है, कृष्ण चंद्र महाराज को लेकर बात कही समझाई है। रुक्मिणी तुमने उसमें यह लिख दिया था, पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई, तुमने वो बात ऐसी लिख दी, वो मेरे चित्त में जम गई। कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर समझाई दी थी, बात समझाई कि बामरी पर संग से सोपाल, अरे बामरी पर संग से सोपाल, बरू का फांसी ये दर्शन दे जाइयो तीना ना तो हरे का के फांसी। अगर आपने जी अपना संदेश ब्राह्मण के माध्यम से मेरे पास न भेजा होता तो मैं कैसे पहुंच पाता। रुक्मिणी मैं हमेशा अपने भक्तों की और अपने मित्रों की, अपने संतों की और महापुरुषों की, वेदों की, पुराणों की, सनातनियों की और भारत जैसी संस्कृति की हमेशा मैं कदर करता। महाराज चतुर्मास प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़े होकर पुरुष युक्त जप करना चाहिए, उसकी बुद्धि निर्मल होती। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु को 108 परिक्रमा करता है, वो पाप में लिप्त होता ही नहीं। आपने कम से कम बालाजी धाम की 108 बार परिक्रमा कर ली होगी, कर ली होगी, कर ली होगी। भाई बालाजी धाम जिस दिन से बना है आपने 108 बार परिक्रमा कर ली होगी। जब मुझे 22 साल कथा कहते कहते हो गई 22 वर्ष, तो आपने 22 से भी ऊपर माने परिक्रमा कर ली होगी, नहीं करी क्या भारत? तो आप पाप में कभी लिप्त नहीं हो सकते। कारण आप पाप करने से पहले आप सोचेंगे। आज आपके मन का भेद और खत्म कर देता हूं। अगर आप यहां से जाके इधर उधर हिलते हुलते हो ना, कहीं फंसते भी हो, तो यहाँ की याद पहले करते हो कि वहां खिंचाई हो जाएगी, बचो। अच्छा होता है कि नहीं? तो समझ लो बालाजी का आप पर कितना दया और कितना बड़ा प्रभाव है हमारा। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में विशेषताएं कार्तिक मास में ज्येष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है, वो अग्निहोत्र यज्ञ का फल पाता है। और जो वर्ष के 4 महीने तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से भगवान विष्णु की आराधना करता है, वो सदा बुद्धिमान होता है। तो आपने 22 साल से कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तो भगवान की हरि की कथा सुन रहे हो, और व्यासपीठ पर 22 साल से श्री हरि की कथा चल रही हो। अब तुमको ज्ञानी कौन चाहिए? सवाल महाराज, जो चौमासे से चौमासा भर भगवान के मंदिर में रात दिन नित्य गीत आदि का आयोजन कराता, जो चौमासे भर बस कथा ब्राह्म की ओर जा रही, चिंता न करें, वो गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। देवताओं, यदि 4 महीने तक नियम का पालन करना संभव न हो सके
तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन कर लेना चाहिए। अगर 4 महीने आप इस व्रत को धारण नहीं करते तो श्री हरि के लिए कार्तिक मास ठाकुर जी का महीना होता। जो हमारी माताएं कार्तिक का स्नान करती है, आप कार्तिक मास के महाराज 1 महीने तक नियम का पालन करना संभव न हो, 4 महीने का, तो एक कार्तिक मास का ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में काश मास छोड़कर मधु द्वारा भोजन मैथुन छोड़ देता है, वो पूर्वोक्त सभी नियमों का पालन करता। कार्तिक मास में सब छोड़, मिर्ची, गरम मसाले, मांस, मदरा, अंडा और आपका लहसुन, प्याज, गरम मसाले, लाल मिर्ची और मैथुन क्रिया माने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो इस भवसागर से कार्तिक मास में सब फलों का प्राप्त करता है। लेकिन बात सुनने से नहीं, बात करने से बनती है। व्यासपीठ पर जो भी बैठता है ये नियम उसके लिए भी लागू होता है। आजकल के व्यास हमारे महाराज, उनकी तो बात ही मत बोलो। अभी इतनी देर में तो भाई, अरे भाई कहाँ कथा करा दी, सवेरे से लाइट नहीं है, मर गए, कूलर भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कैसे भूलेंगे महाराज? बात बन सकती है क्या? मैं उनके लिए उनका उपहास नहीं उड़ा रहा, उनकी साधना में कमी है। वो विलासता पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उनके अंदर त्याग बैराग करने की क्षमता नहीं है। जब त्याग बैराग अगर नहीं है महाराज, तो भक्ति निर्मल नहीं हो सकती है। निर्मल भक्ति जब ही होती है जब त्याग बैराग साधना संसार से परे, आप इनसे बच के चलेंगे तो आपका कथा कहने में आनंद आएगा। इतनी देर में सवेरे 4 बजे से कथा चल रही है। कब से? कब से? भाई 5 बजे से तो आरती होती है, तो 5 बजे से 12 बज गए, कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। कितने हो गए? और वाणी ब्राह्म नहीं ली। मैं कोई शाबाशी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो उन महाराजों को बता रहा हूं कि साधना में परिपक्वता रखो। ये सौदा वौदा करते हो ना लेने देने की, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। आपको आगे इसका पूरा चुकाना पड़ेगा, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आपको ज्ञान दिया है, मेरे पूजनी महाराज जी से मैं बंधित हूं। आज नवंबर जब आएगा तो महाराज जी को 2 वर्ष हो जाएंगे इस संसार से विदा किए, लेकिन ये संसार से अलग नहीं है, ये मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं सभी पूजनी महाराज। महाराज जी को वैराग्य हो गया। उनके गुरु थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, आज भी है। और कृपात्री महाराज के पास गए, बोले महाराज हमको वैराग्य हो गया। महाराज क्या हो गया? ठीक बात है। बोले मैं कैलाश की कतराव में जाके अपना वही भजन करूंगा और भजन को छोड़ दूंगा। स्वामी कृपात्री महाराज जी ने क्या कहा था? बोले दीनदयाल जी आप कंदरा में जाओगे, कैलाश के पर्वत की कंदराव में भजन करोगे, बहुत अच्छी बात है। आपको वैराग्य हो गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको ज्ञान है, ये बड़ी बात है। लेकिन आप इस ज्ञान को अगर संसार में बैठ के भक्तों के बीच में बांटोगे और भक्त का मन, संसारी भक्त का मन कई भगवान के चरणों में 1 का 2 का 4 का 5 का भी लग गया तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। तो ज्वाला जी धाम काय के लिए बना है? मेरे के लिए थोड़ी बना है। अरे बालाजी धाम तो सबके लिए बन गया। मेरे को तो केवल बीच का बिचपति बना के और कान पकड़ के बालाजी ले आए कि मुझे तो काम करना है और मैं अपनी बात तुझसे कहलवाना पसंद करता हूं। तू कब
महाराज तो बात ऐसे बनती, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ मन तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेरा काम तो आपकी बात से ही बन जाता, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। भगवान ने कितना बढ़िया मौका दिया। अपन बोल रहे हैं और काम वो कर रहे हैं। अपना लग क्या रहा है? अपना लग रहा है। ये कहते हैं इधर उधर से बचो, आंखें कोल्हू के बैल की तरह रखो। ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर भी नीचे भी दाएं भी बाएं भी। ए भाई देख, ये दुनिया एक सर्कस है। कैसा सर्कस? ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख, बस इसमें आपकी मनसा पूर्ण हो जाएगी। मैं कथा को ला रहा हूं, कथा में आनंद आ रहा। महाराज जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में काश मास और छोड़कर मधु दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है, दोबारा भोजन एक ही बार में, और मैथुन क्रिया छोड़ देता है, वो पूर्वों तक सभी नियमों का पालन पाता है। और जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने के नियम लिए हों, उसे वे सब वस्तुएं ब्राह्मण को दे देना चाहिए। जिनको त्याग देते हो ब्राह्मण को त्याग। आप लोग गुरु पूर्णिमा में वस्त्र लाते हो, अब अगली गुरु पूर्णिमा लाओगे कि नहीं लाओगे? लाना है आप एक टोटा करने लगे हो सब। बोले महाराज जी पहनते तो है नहीं, हम क्यों ले जाए? मैं नहीं पहनता तो क्या, मेरे साथ मेरे चेले चपाटे भक्त संत सब पहनते हो। आपके वस्त्र उपयोग में आते हैं, मैं भले ही न पहनूं, लेकिन आपका एक एक दान या वस्त्र यथावत सभी के काम संतों पे जाता है, भक्तों पे जाता है। कोई 5 पंच आ जाते हैं तो उन आपके दिए हुए वस्त्रों को मैं उनको भी उड़ा देता हूं। बोले महाराज जी को क्यों ले जाएं? पहले तो बढ़िया, अब बोले नहीं, अब तो बोले ठीक है। हाँ ठीक है, बोले सॉफी ठीक है इतनी बड़ी। बोले महाराज जी ना पहनता ले लो। हाँ ऐ कंजूसी मत करो मेरे भाई। अच्छा तुम्हारा बाबा कंजूसी करता है क्या? पानी तो खूब पेट भर के पिलाता है कि नहीं? चाय पेट भर के, शरबत पेट भर के, तो फिर मुझे सामने की कंजूसी क्यों करते हो? भैया मैं तो देखो लेने वाला भी हूँ, देने वाला भी हूँ, और मैं तो पोल खोलने वाला भी हूँ। बालाजी तो अकेले मंदिर में ही बैठे हैं ना, या व्यासपीठ में बैठते हैं? बच्चे आप अपना नियम पक्का कर लो, मैं कथा की ओर आ रहा हूं। मैं आपके आनंद के लिए ये बातें कह रहा हूं। आप किसी भी अपने चढ़ावे में हल्का मन करें कि महाराज जी कपड़े पहनते ही नहीं है। बेटा मैं पहनता हूं, मैं निश्चित पहनता हूं, कपड़े तो पहने होते। ये आपने तो कहीं से मुझे दिलवाए होंगे, आपने तो दिए होंगे, मैं कभी उघाड़ा देखा हूं कि आपने? अरे आपके कपड़े जो आपने दिए वो कहीं न कहीं काम में आ रहे हैं। अभी हम कथा में जाना था परसों, हुए ना, ये पुजारी जी की चाबी खो गई, इनके कपड़े धरे थे कमरे में। अब क्या करें, बेचारे वैसे ही कपड़े पहने। कब पुजारी? कछु नहीं। अरे कहा हो गया? चाबी ना मिल रही।
अब क्यों चाबी में क्या करेंगे? किसी ने कहा कि उसमें कपड़े धरे हैं और मुरैना कथा में जा रहे हैं, कपड़े अच्छे ठाक से पहन के जाए। हमने राकेश अलमारी खोल दे, इनको बामे अलमारी की तरफ मौका दे और जो कपड़े चाहे उठा के पहन। भैया हमने का बुरी करेगा। और तुम्हें एक बात और बता दूं, मुझे तो पता ही नहीं है उसमें कितने भरे हैं। मैंने कभी देखा ही नहीं है कितने भरे हैं। जब कोई मांगता तो कहता भैया खोल ले और दे दे। तो तुम्हारे कपड़े पे अच्छा मैं तुम देंगे तिरने कहां तक पहनोगे? अगर मैं डेली भी बदलूंगा महाराज 3 बार तो नहीं पहन पाऊंगा। कहो महाराज कैसी धोती पहन के गए? और फिर घर में घूमे आए बात धोती पहन के। अरे धोती में उड़ रहे हैं पंडित जी। एक तो लंबे हथेलिए आते कि नहीं, और लंबी बड़ी बड़ी मूंछ है देखो, और बढ़िया शरीर है गोरा चट्टा। ये भगवान की दया है। अगर कहूं ना कहीं भैया रोटी बनी है तो भैया रोटी का डब्बा तू खा ले, हम बाद में देख ले, खा ले। और पाने कहीं नहीं। आजकल एक और बात है गई है, बात बच में आप आजकल सोफी उड़ने लगी है। सोफी आई कहू की सूती और घर में दलिए सूती घर में दल रही और कहूं ने सिल्की ने बोले जी आई है। ऐसा है कि नहीं? मेरे बाबा घर में आई बाने उड़वाई जा रहा तुझे उड़ाई पर ये तो बढ़िया जो ला के जाकर दे गाय को और हत्या का सबकी। देखो मैं तो सबकी फूल को ए महाराज मैं ना बच पा रहा तो तुम कहां से बचते हो? मैंने तो खुद देखी कहूँ ने 10-5 सोफी उड़ाई। अब पतो ना जी लेने के अच्छा मैं देख रहा जी तो बढ़िया दिख रही है ना, 2-4 रोड पे बची मार देखो तो बामे सुनती है कि उन्हें सब सकी धरी मारी। मरी ये छोटी चीज है शोभा नहीं। आपको मेरी सुनने में बुरी तो जरूर लग रही होगी बात, लेकिन मैं भीतर की बता रहा हूं, मैं छोड़ता किसी को नहीं। तुमने अपने मन का धन तो कर लिया लेकिन मुझसे नहीं बच पाओ। अच्छा करो होगो तब कर लो होगो, लेकिन बात आज मेरा कहीं नहीं जाकर। भाई करो तो 2-4 साल पहले होगो भाई चांस क्या, लेकिन 4 साल की बात तभी दवाई आज निकल पड़ी। बालाजी सरकार की तो बच्चों आसाराम बापू हते दूध से नहाते पूतन से फलते, मैं उनकी कोई निंदा नहीं कर रहा, लेकिन संत हो के फिर उनने जहां जिस चक्कर में पड़ गए वो चक्कर उनको बिल्कुल डुबा के रख दिया। माने लोग उनको भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे। आज आप बालाजी को परमात्मा मानते हो, बालाजी के भक्तों को परमात्मा मानते हो। यही बालाजी के भगत अगर आपको धोखा दे दगा दे तो आपके आर पार हो जाएगी। आप यही कहेंगे इससे माने छोटा आदमी और कोई हो ही नहीं। आप समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भैया चोट तो बाबा निशाने पे मारता है महाराज। अब मेरे मन में भोदरा की धरी सो मैंने आज कह दी भाई बालाजी सरकार की जय। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे में त्याग दिया हो महाराज उनको ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मैं थोड़ी सी कथा और बची। आज चूंकि आखिरी मंगल है, वैशाख महीने का मेला बढ़िया चल रहा है और भंडारा भी तुम्हारे लिए बना, चिंता मत करो। आज चाय भी तुम्हारे लिए शरबत बना रहे हैं, सफल होता जो मनुष्य नियम व्रत
जप के बिना चौमासा बिताता है वो मूर्ख होता है। जब तब नियम के बाद जो चौमासा व्यतीत करता है फला फूला आदमी वो मूर्ख होता है। जी कौन कह रहे हैं? सूत जी। किससे? ऋषियों से। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठे, पापी पतित और मलेच्छ आदि से वार्तालाप न करें। पापियों से बात करें, मलेच्छों से बात करें। देखो कथा कह रही है भाई, पापी पतित और मलेच्छ आदि से वार्तालाप न करें, फिर दोपहर में स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जाएं और श्री जलाशय श्री हरि के समीप जाकर इससे पूजन करें। महाराज श्री वस्त्र चिन्ह धारण करने वाले क्या कहे? हे श्री वस्त्र चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत श्री धाम। कथा में मन लग रहा हो क्या? बस नए को बचे। हे श्रीपते अविनाशी परमेश्वर धर्म अर्थ एवं काम देने वाले, मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट हो जाए, मेरे माता पिता नष्ट हो जाए, मेरी अग्निहोत्री ग्रह की अग्नि कभी बुझे नहीं, मेरी स्त्री से संबंधित विच्छेद न हो जाए। हे देव, जैसे आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जी के साथ शून्य होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी सैया धर्म पत्नी शून्य न हो जाए। आज वो बात लग गई। अपनी धर्म पत्नी जो तुम्हारे दुख में सुख में हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है, अगर तुम उसको कुभाव से देखो या आपकी धर्म पत्नी आपको कुभाव से देखे। आज मैंने कथा के टाइम पे यही कहा था, यहाँ के लिए जो कहते हैं ना ऐसा हो जाए, तो मैंने कहा भाई मेरी कथा मैं तुमको अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसलिए कहा। मुझे 22 साल कथा कहते कहते हो गई, क्या तुम्हें मेरी कथा मन नहीं भाई? बहुत अच्छी लग रही है। चलिए धर्म से कहना, आज आप सवेरे से कथा सुन रहे हैं, क्या मैंने कथा में अगर बहुत बड़ी कथा न कहते हुए अगर मध्यम कथा भी कही हो तो तुम्हें अच्छी लगी है नहीं लगी? अच्छी और कोई सुना नहीं। तो क्या मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा? मैं तुम्हें कहाँ अच्छा नहीं लग रहा हूँ? मैं कोई बन के आ जाऊँ। अच्छा मेरे बाल पक गए इसलिए तो मैं काले बाल करके आ जाऊँ? अरे मोर मुकुट लगा के आ जाऊं? अरे काले बाल करके आ गया ना तो तुमसे 19 लगूंगा, 21 नहीं लगूंगा। आज अब जो मैंने चीज छोड़ दी वो छोड़ दी। अगर मैं काले बाल रंग के आएगा तो तुम ही हंसोगे। देखो बाबा का सूझी बुढ़ा हंसोगे कि नहीं हंसोगे? तो भैया मुझ पर काय को मैं हंसी करा तो ने कथा सुन लो। ऐ भैया जब मैं यहाँ से संसार छोड़ के चला जाऊं ना तो खूब हंसना। अभी मेरे सामने तो मेरी बात को सुनो। हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अर्घ दे दे, मेरी धर्म पत्नी का साथ कभी नहीं छूटे। जैसे आप अपनी लक्ष्मी के साथ शयन करते हो, मैं भी अपनी धर्म पत्नी के साथ ऐसे ही शयन करता हूं। शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्र पक्ष आश्विन और कार्तिक मास में भी जलसाई जगदीश्वर का पूजन करें। या पर साफ कह दिया सूत जी ने, हे ब्राह्मणों, खारी वस्तु और नमक से रहित अन्न भोजन करें। जिसका रंग छूटता हो उस वस्त्र को न दे खारी, और जिसमें नमक मिला हो उस अन्न को ग्रहण न करें। अगर ब्राह्मण को आपको दान करना है तो कच्चे रंग का वस्त्र मत दे देना, नहीं रंग छूट जाएगा। काय महाराज कैसी गई? हाँ, अरे गजुना पंडित बहुत बिल्कुल। अरे देना है तो बिल्कुल 24 कैरेट के ऊपर का टनाटन माल। अरे खिलाना है
तो रबड़ी और तस्मई खिलाओ, घास के चक्कर में मत रहो। लालू ने गाय का घास खा लिया और रबड़ी घर में बैठी रहती, रबड़ी घर में रहती, घास खाएगो गऊ को तो महाराज 7 साल जेल में पड़ लो। जब रबड़ी घर में धरी है तो रबड़ी खा लो मेरे भाई, नहीं है। व्रत और नमक से रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दान दें। हम एक चीज में कोताही बरतते हैं, ब्राह्मण को दान देने में छाती फटती है, संतों को दान देने में छाती फटती है, महापुरुषों को दान देने में छाती फटती है। तब बीपी बढ़ जाता है, बीमारी बड़ी लग जाती है, हार्ट बस्ट होने की स्थिति आ जाती है। हमारे कक्का दिल्ली में बैठे हैं, 5 लाख का चेक हल। अरे जब 5 लाख नहीं, अरे 5100 रुपये ही चढ़ा दो तो मैं तुम्हारे 5 लाख का काम यहीं से हो जाए। जो धान्य शास्त्र वस्त्र आज संपूर्ण दक्षिणा में दे, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलसाई जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं। और ये कथा सुनाई है बालाजी धाम में, बालाजी गदगद हो रही है सब। किसी भी जन्म में उसकी संध्या धर्म पत्नी से शून्य नहीं होती, किसी भी जन्म। आप समझ लेना, केवल पत्नियों का कर्तव्य नहीं है कि पति की दीर्घ आयु के लिए केवल पत्नी ही कहे, हमारा भी कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी की दीर्घ आयु के लिए। पति भी चाहे कि जब तक मेरा शरीर है मेरी पत्नी की भी दीर्घ आयु बनी रहे। जानते हो मैं मैया का रोज मांग भरता हूं, नहीं आई जरूरत। मैया के चरणों में रोज मावर लगाता हूं, मेहंदी लगाता हूं, तुलसी धराता हूं, फूल देता हूं और कहता हूं मैया संसार की सब माताओं का सुहाग और सारे सुहागों की धर्म पत्नियों का सुहाग सदैव अमर बना। ये जानकर भगवान बहुत खुश होते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, भगवान उनसे रुष्ट होते हैं। जानकर अनजाने में 8 मास तक किए हुए सब पापों को वो फिर तत्काल नष्ट कर देता है। पंडित जी आनंद आ रहा होगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कथा बहुत नजदीक आ गई मेरी माँ। आपकी भी तपस्या मुझसे कम नहीं। मेरे श्रोताओं की तपस्या में अपनी गाथा क्यों गाऊं? मैं आपको नमन करता हूं, आपकी चरण बंदना करता हूं, आपके चरणों की रज को उठा के अपने माथे पर और अपनी आपके पलक माथे और सर पर धारण करता हूं। धन्य है आप 4 बजे से कथा के उस मंगल मुहूर्त में इतने बन जाते हो, आप टस से मस नहीं। जो पुत्रहीन काक बंध्या, आज और बात सुनो, जो पुत्रहीन काक बंध्या अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्रचित होकर इस व्रत का पालन करती है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाकर जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान करते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। जिनके पुत्र नहीं है, जो विधवा है, जो दुखियारी है, अगर इस व्रत को धारण करती है 4 मास को, अगर जिनको पुत्र से कहीं उनकी को खाली है, उनके भी दूध में भगवान झोली में डाल देते, अब विधवाओं का कल्याण कर देते हैं और उसकी बुद्धि कभी पाप में लिप्त भी नहीं होती। अच्छा बताइए, आज से 28 साल पहले, 20 साल 22 साल पहले जब बाबा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, 4 जून 1998 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। कितना टाइम हो गया? 26 साल अभी पूरे हो जाएंगे, 27 साल लग जाएंगे। अभी गंगा दशहरा आ रहा है ना, 16 जून को गंगा दशहरा है, कन्या है,
रविवार का दिन है, 16 जून गंगा दशहरा, और माता और पुत्र का दोनों का एक ही दिन, उस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, दोनों का पर्व है। कभी काम भावना से कलंकित नहीं होते भाई। एक बात मैं बताता हूं, जो भक्ति में ली रहते, भगवान को उस पर रहते हैं, तो उनके लिए ये रंग बिरंगी दुनिया व्यर्थ है। नहीं व्यर्थ है महाराज, बचेंगे तो जब भी व्यर्थ है। रंग बिरंगी दुनिया उनके लिए निष्काम है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने मन को ऐसे समझा लो कि हमारे घर की पड़ेरी पे मटके में जो जल भरा है वही जल सबके घर भरा रखा। हमारे घर के डिब्बे में तुअर की दाल जैसी है वैसी दाल सबके घर में होगी। कुकर हमारे घर में, सबके घर में। माता बहन बेटी अगर उनके घर में तो हमारे घर में। स्वभाव एक सा है, नेचर एक सा है। जब आप अपने मन को इस तरह से तोल लोगे तो आपका मन कभी मैला नहीं होगा। कुमारी कन्या भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति की प्राप्ति होगी। कुमारी कन्या अगर 4 मास व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति प्राप्त होगा। जो मन से व्रत का पालन निष्क्रिय देता और मूल्य चुकाता है और वो भी चतुर्मास के नियमों का फल पाता है। बस इसके आगे का जो दृष्टांत आता है वो शिवरात्रि की महिमा क्या है। भगवान शंकर की महिमा। और जेठ का महीना, जेठ का महीना, अगला जेठ का महीना लग जाएगा और गंगा दशहरे का। और कथा भी मेरे प्रिय भक्तों मुझ पर थोड़ी सी बची। इसके आगे बस अब मैं इसी व्यवस्था में हूं कि बालाजी कौन सी प्रेरणा देख के आपके सामने कौन सी कथा लेके आने वाली है। ठीक है, 22 साल से कथा लगातार चल रही है, कई पुराण हो चुके। 3.5 साल से स्कंद पुराण मंगलवार के मंगलवार और रामचरितमानस शनिवार के शनिवार चल रहा है। भैया पानी पिला दे। इसी पानी इसी के साथ थोड़ा जल पी लेता हूं भाई। ठंडा ज्यादा ले आए तुम पानी में। चलिए, ये गला पकड़ता है मेरा जल्दा। बोलो सियापति राम। निश्चित मेरी खट्टी मीठी बातें आपको मेरी बातों ने हिलाया भी होगा, सताया भी होगा, आपका संसार से मोह भंग भी हुआ होगा और संसार में आपका मन लिप्त भी हुआ होगा। लेकिन संसार में अपने मन को लिप्त मत करना, संसार से मोह भंग करके भगवान के चरणों में अनुराग कर। इस कथा का सार संपूर्ण यही है। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक जो शिवरात्रि की महिमा की कथा है उस कथा को कहने का प्रयास करेगा। आज वैशाख मास का अंतिम मंगलवार शुक्ल पक्ष, आज के बाद अगला जो हमारा मंगलवार आएगा वैशाख मास महाराज समाप्त होकर ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो चुका होगा। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके घर में सदैव मंगल होते रहे, आनंद होते रहे। भगवान ने बालाजी की प्रेरणा के माध्यम से हम आप सबको बड़ा एक मौका दिया है। ये सुनहरा अवसर है और ये सुनहरा अवसर आपके घर में है, आपके आंगन में है, आपकी चौखट पर है। इस सुनहरे मौके को भुला मत देना। कहीं चूक गए महाराज तो ये बात फिर हाथ में नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हो मंगल भवन ओ मंगलहारी, उद्र बहु सो दशरथ अजर बिहारी।
रोशन से भी एक उड़ा बनहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम वो कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमान वो जो जन जहां से आए हो वो जन वहां विराट सिया राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम सिया पति राम हर हर